कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान सही रास्ते पर चलते चलते अगर थोड़ा भी भटक जाए तो जाहिर है कि वो दलदल में फंस सकता है। देश के कई क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स की बात की जाए और उनकी कुंडली खंगाली जाए तो ये साफ होता है कि वो अपनी पढ़ाई और घर के माहौल के तौर तरीकों के चलते वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे थे, लेकिन फिर कई वजह ऐसी रही कि उनके पांव फिसल गए और फिर वो अपराध के दलदल में धंसते चले गए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आज के इस केस डायरी प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक उस गैंगस्टर्स की जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी रहा। राजस्थान और हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में हुई कई वारदातों में उसका नाम सामने भी आया और फिर वो पुलिस के शिकंजे में भी फंसा। और सबसे अहम बात यह कि सीधे तौर पर राजस्थान से भी ताल्लुक रखता है और इसका नाम है संपत नेहरा। आपको बता दें कि संपत नेहरा राजस्थान के रायगढ़ का रहने वाला है और उसके पिता रामचंद्र चंडीगढ़ पुलिस में एएसआई हुआ करते थे। हालांकि उसका बचपन पंजाब में ही गुजरा था। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई। वहीं डीएवी कॉलेज में वो बिश्नोई का जूनियर था। डिकैथलॉन हर्डल रेस खेल में उसने नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल भी जीता। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज में SOPU यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक ग्रुप बनाया हुआ था, जिसका मुखिया भी संपत नेहरा ही था। अब देखिए, संपत नेहरा कभी नेशनल लेवल का प्लेयर हुआ करता था, लेकिन फिर वो अपराध की दुनिया में दाखिल हो गए। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में ही उसकी दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई से हो गई थी। उसे एक ऐसा अपराधी और करीबी गुर्गा माना जाता था जिस पर लॉरेंस बिश्नोई आंख बंद करके भरोसा करता था। स्पोर्ट्स में संपत नेहरा ने कई अवार्ड जीते थे, लेकिन अपराध के खेल में उसे लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास और अहम गुर्गा माना जाता था। कई गैंगवार, हथियारों की सप्लाई और हवाला के पैसों को इधर उधर भेजना, इन सब में संपत नेहरा एक्सपर्ट माना जाता रहा। आपको याद होगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 दिसंबर साल 2023 को हुआ वो हत्याकांड जिसके बाद सूबे में तनाव पैदा हो गया था, और ये था कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड। दरअसल इस दिन कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और इसके बाद राजपूत समाज ने पूरे राजस्थान में बंद का आह्वान भी किया था, लेकिन फिर सामने आया कि पंजाब के भटिंडा जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा ने ही इस हत्याकांड की साजिश रची थी, जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर था। बताया जाता है कि गैंगस्टर संपत नेहरा भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही जेल से ही अपराध का गिरोह चलाता रहा है। दरअसल संपत नेहरा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग में नए लड़कों को जोड़ने और उन्हें हथियार मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संपत नेहरा एक तरह से बिश्नोई गैंग का मैनेजर रहा है। संपत नेहरा जब जेल से बाहर था तब वो अपराध को अंजाम देने के बाद अपनी पहचान बदलकर साउथ इंडिया भाग जाता था और वहां रहने लगता था। उसे अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई कई बार धमकी दे चुका है। संपत नेहरा को लेकर कहा जाता है कि वो अपनी पहचान छुपाने में काफी एक्सपर्ट है। रंगदारी से जुड़े कई मामले उस पर दर्ज हैं और इसके अलावा करीब 1 दर्जन मर्डर केस में भी उसका नाम जुड़ा। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, इन 3 राज्यों में उसका काफी आतंक रहा। कहा जाता है कि संपत नेहरा ने ही मुंबई में सलमान खान के घर की रेकी भी की थी। उसे ही सलमान खान की हत्या का काम लॉरेंस बिश्नोई ने सौंपा था। और कहा तो यह भी जाता है कि सलमान खान को निशाना बनाने के लिए खरीदी गई राइफल उसने ही 4 लाख रुपए में खरीदी थी। बताया जाता है कि वो तेलंगाना में पहचान छिपाकर इस साजिश में शामिल था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उससे पहले ही उसे
गिरफ्तार कर लिया था। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बुकी को कच्चा चबा जाऊंगा कहकर धमकाया था। साथ ही पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम आया था। इन मामलों में दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। संपत नेहरा पहले दिल्ली की मंडोली जेल में बंद था और उसने अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद उसे तिहाड़ जेल भेजा गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो करीब 36 साल के संपत नेहरा पर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों में 30 से ज्यादा हत्या और अन्य संगीन किस्म के मामले दर्ज हैं। अकेले राजस्थान के चूरू जिले में ही उसके खिलाफ हत्या के 4 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा डकैती और रंगदारी के मुकदमे भी इस पर दर्ज हैं। इनमें चूरू जिले की राजगढ़ कोर्ट में 17 फरवरी साल 2018 को अजय जैतपुरा हत्याकांड, राजगढ़ में ही साल 2019 में सुरेंद्र जड़िया और डिल्लू हत्याकांड, ढाणी मौजी का साल 2021 का प्रदीप स्वामी हत्याकांड, राजगढ़ में ही 2020 में चेतन सुनार डकैती और फरवरी 2022 में चूरू के कारोबारी से लूट और रंगदारी के मामले संपत नेहरा के खिलाफ दर्ज है। संपत नेहरा को इससे पहले अक्टूबर 2021 में चूरू पुलिस ने बहुचर्चित ढाणी मौजी में प्रदीप स्वामी सहित 4 लोगों की हत्या मामले में जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 5 फरवरी 2021 को राजगढ़ तहसील के गांव ढाणी मौजी में संपत नेहरा गैंग के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हिस्ट्री शीटर प्रदीप स्वामी समेत 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस गैंगवार में तो 2 ग्रामीण निहाल सिंह और ईश्वर नाई की भी मौत हो गई। अब देखिए, संपत नेहरा ने कुछ साल पहले कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक की मांग कर दी थी। उसने कहा था कि विरोधी गैंग उसकी हत्या करा सकता है। तब कोर्ट ने पुलिस को उसकी सुरक्षा के बंदोबस्त करने के निर्देश दिए थे। जब हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार मंडोली जेल में डाला गया, तब संपत नेहरा ने खुद को जान का खतरा बताया था। तभी उसे शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद वो करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में वो फिर से सुर्खियों में आया था। जहां सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर हत्यारों ने बातचीत करते करते अचानक 20 सेकंड में ताबड़तोड़ 17 राउंड फायरिंग कर डाली, जिसमें गोगामेडी की मौत हो गई। अब कहा जाता है कि गैंगस्टर संपत नेहरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। वहां वो एथलीट की तैयारी करता था और उसने नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल भी जीता। लेकिन साल 2016 में उसके साथियों द्वारा एक कार चोरी की गई थी। उस कार को उसके साथी संपत नेहरा के पास लेकर आए थे। बाद में पुलिस ने इस चोरी की वारदात में संपत नेहरा को भी गिरफ्तार कर उसे जेल भिजवा दिया था। लेकिन फिर जून 2017 में वो पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्ची झोंककर फरार हो गया था। बस इसके बाद से ही संपत नेहरा ने अपराध जगत में कदम रख दिया और फिर शुरू हो गई वारदात दर वारदात। तो ये थी गैंगस्टर संपत नेहरा की केस डायरी। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए